हेलो लर्नर्स, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्ज़ाम विनर एनसीईआरटी क्लासेस पर। आज ये लास्ट पार्ट है एनसीईआरटी 6 क्लास का 3rd चैप्टर का। इस 3rd चैप्टर में मैंने आपसे हड़प्पन साइट्स के बारे में, हड़प्पन सिटीज़ के बारे में आपसे मैंने बात करी है। ठीक है, हमने बात करी है मोहनजोदड़ो के बारे में। हमने बात करी है कि कैसे रॉ मटेरियल्स को सर्च किया जाता था इस टाइम, कैसे लोग रहा करते थे, कैसे घर हुआ करते थे, उनकी कैसी जीवन शैली थी। ठीक है, और हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पन सिटीज़ कैसे ख़त्म हुई, कैसे धीरे धीरे वैनिश हुई। अब इसके पीछे कोई पुष्टि नहीं है, कोई पक्का रीज़न नहीं दिया गया, सिर्फ यहाँ पर गैसवर्क किए गए कि ऐसा हो सकता है जिस वजह से जो ये हड़प्पन सिटीज़ है धीरे धीरे ख़त्म हुई हो। यहाँ पर सिर्फ गैसवर्क किए जाएंगे, लेकिन कोई भी रीज़न श्योर नहीं है। तो 3900 ईयर्स पहले एक बहुत बड़ी चेंज की शुरुआत देखने को मिली, एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत जो है वो देखने को मिली। लोगों ने इन सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। राइटिंग, सील्स, वेट्स जो चीज़ यूज हुआ करती थी वो धीरे धीरे बंद हो गई यूज़ करनी। रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी अब काफ़ी दूर दराज के इलाकों से नहीं लाया करते थे लोग, बहुत ही रेयर हो चुका था वो। ठीक है, सारा गार्बेज पाइल अप हो गया था स्ट्रीट्स पे, सारा ड्रेनेज सिस्टम था जो टूट चुका था बिल्कुल। ठीक है, जो हाउसेस बने हुए थे हड़प्पन सिटीज़ में बिल्कुल लेस इम्प्रेसिव हो गए थे, बिल्कुल डल हो गए थे, टूटे फूटे हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ था ये, तो इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं बताई हुई। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो रिवर्स है वो सूख गए होंगे, कुछ कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि पेड़ के पेड़ उखड़ जाने, ठीक है, सारे जंगल ख़त्म हो जाने, हरियाली ख़त्म हो जानी। ठीक है, कुछ ये कहते हैं कि जो चरवाहे थे, हर्डर्स से जो पालते पोसते थे कैटल्स को, शिप को, तो जिस एरिया में वो रहा करते थे उन्होंने वहाँ का सारा जो घास है सारा चर दिया हो, ख़त्म कर दिया हो। ठीक है, तो अब चरवाहे अपने एनिमल्स को दूसरी जगह पर लेकर चले गए, शिफ्ट हो गए उनको, जहाँ पर घास हो, जहाँ पर उनको खाना मिले। एक ये रीज़न दिया गया। कुछ कहते हैं कि कुछ एरिया में फ्लड आ गई हो, अर्थक्वेक्स, बाढ़ वगैरह आ गई हो, इसमें फ्लड का ही जिक्र किया हो वैसे तो, लेकिन इनमें से कोई भी रीज़न ये एक्सप्लेन नहीं करता कि क्या पूरी की पूरी सिटी ख़त्म हो गई। यानी ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो ये जस्टिफाई करता हो कि इस वजह से जो शहर है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, ऐसा कोई भी ये जो गेस है या कोई भी ये जो रीज़न दिया गया है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। अगर फ्लड भी आया हो, मान लीजिए बाढ़ आ गई किसी एरिया में, कोई अगर नदियाँ सूख गई हो, रिवर सूख गई हो, तो इसका वो कुछ ही एरियाज़ पर अफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे शहर ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था कि जो रूलर्स उनका कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। ठीक है, जो साइट्स थी सिंध और वेस्ट पंजाब में जो कि पाकिस्तान के अंदर, वो ख़त्म हो गई, अबेंडन हो गई। ठीक है, कुछ लोग बहुत नए और छोटे सेटलमेंट की तरफ मूव करने लगे ईस्ट में और साउथ में। तो न्यू सिटीज़ एमर्ज हुई थी 1400 साल पहले, जो हम चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर ना पायरामिड आप देख रहे हो, काफ़ी फेमस है ये, इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है। देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो इजिप्ट है देखा जाए तो एक ड्राई डेजर्ट है। ठीक है, 5000 साल पहले जो किंग्स थे इजिप्ट में अपनी रूलिंग किया करते थे। किंग्स जो थे वे आर्मीज़ को भेजा करते थे दूर दराज के इलाकों में, जिससे कि वहाँ से वो गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर या प्रेशियस स्टोन्स को ला सके। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ये ह्यूज टॉम्ब्स बनाए जिसको पायरामिड कहते हैं। जब कोई किंग मर जाता था तो वो उनको इन्हीं पायरामिड में प्रिजर्व करके रखते थे। ठीक है, और इनको हम ममीज़ भी बोलते थे, यानी जो इसमें बॉडी प्रिजर्व करके रखी हुई है पायरामिड के अंदर, इसको ममीज़ भी बोला जाता है। और उन ममीज़ के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को भी ब्यूरिड कर दिया जाता था। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, जैसे फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स, एनिमल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो कुछ समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर ब्यूरिड विद द रूलर्स। जो रूलर्स हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, जो उनकी सेवा करते थे, ठीक है, उनको सर्व किया करते थे, उनकी देखभाल किया करते थे, कई बार उनको भी रूलर्स के साथ ही ब्यूरी कर दिया जाता था, उनको उसमें ही पायरामिड्स के अंदर उनके साथ इसको दफना दिया जाता था या ब्यूरिड कर दिया जाता था। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सबसे इलेबोरेट ब्यूरियल्स है जो इजिप्ट में है। इसके बारे में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आपने देखा होगा, ऐसा ये पायरामिड एज इट इज़ इनकी शेप अगर आपने देखा हो, है ना। तो ये हमारी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे इलेबोरेट, सबसे एक्सप्लेन्ड ब्यूरियल्स है जो बताए गए हैं।
सो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे 4th चैप्टर के बारे में, जिसमें हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। से थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।